नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो टॉपिक का नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि न्यूज में हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो चलिए हम क्लास शुरुआत करते हैं, इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, डिस्कस करते हैं। हाल ही में 8 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार जो है इस केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए धन आवंटित किया है, यानी मंजूरी दिए हैं केंद्र सरकार 8 दिसंबर 2021 को। जो कि ये जो परियोजना थी बहुत लंबे समय से अटकी हुई थी, जिसको हाल ही में मंजूरी दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। तो हम लोग देखेंगे कि केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है। ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, हम लोग मैपिंग के वर्क से भी हम लोग देखेंगे, मैपिंग वर्किंग से भी हम लोग समझेंगे कि केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं भारत के नक्शा में बीच में मध्य प्रदेश है। तो केन केन और बेतवा नदी जो है दोनों मध्य प्रदेश में से निकलती है और यमुना नदी में जाकर मिलती है। केन यहाँ से निकलती है और यमुना नदी में जाकर मिलती है। दोनों नदियां जो है मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो इसी केन नदी का जो पानी है, केन नदी का जो पानी है, यहाँ से एक नहर निकाली जाएगी। ये जो हिस्सा है यहाँ से एक नहर निकाली जाएगी, जो कि बेतवा नदी में जाकर मिलेगी। इस नहर की लंबाई जो है 221 किलोमीटर होगी और इसी नहर में 2 किलोमीटर तक सुरंग भी होगी। तो इसी नदी का जो है, केन नदी का जो है पानी बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा। तो इसी पानी के लिए जो योजना का नाम रखा गया केन बेतवा लिंक परियोजना। और यहाँ पर जस्ट नीचे एक बांध है, दाऊधन बांध, जो कि यहीं पर इस केन नदी का पानी को कलेक्शन किया जाएगा, जमा किया जाएगा और नहर जो बनाया जाएगा, ये नहर ये इसी बांध से जो है यहाँ पर हस्तांतरित किया जाएगा, जल को इस नदी में भेजा जाएगा। तो ये जो परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना क्यों लाया गया है, तो हम लोग मध्य प्रदेश में एक ग्रीन वाला लाइन जो है हम दिखाए हुए हैं, इस एरिया को बुंदेलखंड क्षेत्र बोलते हैं, जो यहाँ पर काफी सूखा रहता है, सूखा की स्थिति बना हुआ रहता है यहाँ पर इस भाग में। तो यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र को विकास के लिए, चाहे कृषि क्षेत्र हो या जैव विविधता के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा हो, सभी क्षेत्र में यहाँ पर विकास के लिए इस परियोजना को जो है शुरुआत किया गया है और केन नदी के पानी को यहाँ पर बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। इस आसपास में जितने भी जिले हैं सभी को वहां पर लाभ मिलेंगे। यानी ये जो परियोजना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को इस परियोजना से लाभ मिलेगा। तो हम देखिए यहाँ पर केन बेतवा लिंक परियोजना जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए ये बनाया गया है, ये परियोजना। और ये जो है देश का पहला अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना होगा। यानी आज तक भारत में दो नदी की पानी एक दूसरे नदी में जो ट्रांसफर किया जा रहा है, हस्तांतरित किया जा रहा है, उस तरह का भारत में अभी तक नहीं था।
जो कि एक पहला अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना होगा, जो कि केन नदी का पानी बेतवा में भेजा जाएगा। और इस जो परियोजना पर जो खर्च किए जाएंगे वो टोटल 44,605 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से केंद्र जो है 90% जो है वहन करेगी और राज्य 10% वहन करेंगे। यानी राज्य जो है इस परियोजना पर कितना खर्च करेगी, तो 10%, जिसमें एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों 5-5% जो है इस परियोजना के विकास में खर्च करेगी। बाकी केंद्र सरकार जो है 90% खर्च करेगी इस परियोजना के विकास में, जो कि 8 दिसंबर 2012 को केंद्र सरकार जो है खुद ही मंजूरी दी है। और इस परियोजना को, केन बेतवा लिंक परियोजना को 8 साल में पूरा करने की बात कही गई है। इसको हम लोगों को याद रखना है। इस लिंक परियोजना से, इस केन बेतवा लिंक परियोजना का जब विकास हो जाएगा तो इस आसपास में जितने भी जिले हैं, यहाँ पर हम जिले लिखे हुए हैं, मध्य प्रदेश में छतरपुर, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दामोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन, और उत्तर प्रदेश में बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, ये सभी कुल 13 जिले हैं। सभी 13 जिले जो यहाँ पर स्थित हैं, सभी को जो है लाभ मिलेगा। वहां पर रोजगार का सृजन होगा, कृषि के क्षेत्र में वहां पर तेजी से वृद्धि होगा। सभी क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के तौर पर यहाँ विकास हो सकेगा इस केन बेतवा लिंक परियोजना को जोड़ने से। और हम लोग क्या फायदा होगा इस परियोजना से, तो लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल के भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो यहाँ पर पानी उपलब्ध होने से पीने के भी सुविधा मिल जाएगी। और 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सोलर एनर्जी से, दोनों से क्या होगा, बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यानी जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाएगा और सोलर एनर्जी से भी विद्युत उत्पादन किया जाएगा। कितना, जल विद्युत से 103 मेगावाट और सोलर एनर्जी से कितना, 27 मेगावाट। इस परियोजना के निर्माण होने से जो है विकास होगी, बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। और ये जो एरिया है लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि जो है सिंचाई के तौर पर कवर किया जाएगा। यानी 10.62 हेक्टेयर भूमि जो है सिंचाई यानी सिंचित किया जा सकेगा इस परियोजना के मदद से। और हम बताए ही कि 2 राज्यों को इस परियोजना से लाभ मिलेगा, मध्य प्रदेश और यहाँ पर ऊपर में उत्तर प्रदेश भी है। तो जितने भी बुंदेलखंड क्षेत्र में जितने भी जिले आएंगे सभी को लाभ पहुंच सकेगा। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य में बुंदेलखंड जो है क्षेत्र का हिस्सा आते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि इस योजना को केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए यानी कार्य करने हेतु एक प्राधिकरण बनाई जाएगी, जिसका नाम है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, KBLPA बनाई जाएगी। इस योजना के विकास के लिए एक प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसका नाम है KBLPA, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो और इस परियोजना के विकास से कुछ इम्पैक्ट भी पड़ेंगे, जो कि यहाँ पर अभी पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, जहाँ पर बाघ वगैरह, गिद्ध, घड़ियाल वगैरह रहते हैं। तो इनका जो है यहाँ पर आवास है, तो यहाँ पर भी कुछ प्रभाव दिखेगा, क्योंकि यहीं पर एक बांध है, यहीं पर जल
का संग्रह किया जाएगा तो यहाँ पर कुछ तो प्रभाव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जलमग्न होने की संभावना है पन्ना टाइगर रिजर्व। और जब जलमग्न हो जाएंगे तो यहाँ से सभी को हस्तांतरित किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, दूसरी जगह ले जाया जाएगा। तो इसी सारे पॉइंट को हम लोगों को इस परियोजना से संबंधित देखना है। चलिए फिर से एक बार हम प्रीव्यू करते हैं, आप लोग अगर नहीं समझ पाए होंगे तो फिर से हम डिस्कस करते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना 8 दिसंबर 2012 को केंद्र सरकार जो है हाल ही में मंजूरी दी है इसके विकास के लिए, क्योंकि ये जो परियोजना है बहुत लंबे समय से अटकी हुई थी। तो ये परियोजना का विकास जो है पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को विकास के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है इस परियोजना को। और भारत में ये पहला अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना होगा जो कि केन नदी का पानी जो है एक नहर बनाकर इस नदी में पानी को भेजा जाएगा और इस नहर से इसके चारों ओर जितने भी जिले होंगे पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र का सभी को लाभान्वित होगा। और उस क्षेत्र में क्या होगा तो बिजली का उत्पादन भी होगा 103 मेगावाट और सोलर एनर्जी से भी बिजली का उत्पादन किया जाएगा 27 मेगावाट। और वहां पर लगभग 62 लोगों का जो है पेयजल की सुविधा मिलेगी और कृषि क्षेत्र में भी काफी बढ़ावा मिलेगा। जब कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार का भी सृजन हो सकेगा। और हम बताएं आगे कि वहां पर जो एरिया है लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। और ये जो परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना 2 राज्यों को ज्यादा लाभ हो सकेगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और यही दोनों राज्य का लगभग 13 जिले जो हैं, मध्य प्रदेश का 9 जिले और उत्तर प्रदेश का 4 जिले जो हम बताए छतरपुर, सागर, पन्ना, बांदा, महोबा वगैरह जो है सभी जिले को इस केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभ मिल सकेगा। और इस परियोजना को क्रियान्वयन के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। इसको आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर जब केन बेतवा लिंक परियोजना जब जोड़ी जा रही है तो यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है पन्ना टाइगर रिजर्व, तो उसको कुछ प्रभाव करेगा क्योंकि यहीं पर एक बांध है दाऊधन बांध, यहाँ पर जल को संग्रह किया जाएगा जिससे इस टाइगर रिजर्व को नुकसान हो सकता है, जलमग्न होने की संभावना है। और आप लोगों को बताया कि ये जो कैनाल नहर जो है बनाया जाएगा 221 किलोमीटर लंबा होगा और यही 221 किलोमीटर के अंदर ही 2 किलोमीटर का एक सुरंग भी बनाया जाएगा उसी में, यानी एक सुरंग के माध्यम से पानी को हस्तांतरित किया जाएगा जो कि वो 2 किलोमीटर तक रहेगा। और इस पन्ना टाइगर रिजर्व में कुछ जानवर भी पाए जाते हैं, बाघ, गिद्ध, घड़ियाल, जो कि इनका आवास स्थान है यहाँ पर, तो हो सकता है वहां से इन लोगों को हटाना पड़े इस केन बेतवा लिंक परियोजना का निर्माण होने से। तो आप लोग को सारा चीज हम बताए इस परियोजना से संबंधित जो भी पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर हम बताया कि केंद्र जो है 90% इस परियोजना के विकास में पैसे जो है खर्च करेंगे और राज्य जो है 10%, 5% मध्य प्रदेश और 5% उत्तर प्रदेश दोनों जो है वहन करेंगे इस परियोजना के विकास में। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आप लोग जो है इस वीडियो को, इस टॉपिक के वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद आप लोग आपके study.com साइट पर जाकर
इस पर आर्टिकल लिखा हुआ है और साथ में मैपिंग वर्किंग भी किया हुआ है। तो आप लोग उस आर्टिकल को रीड करने के बाद वहां पर अच्छे से मैप और अच्छे से दिखाया गया है, उसको देखिएगा और रीड कीजिएगा, तो आप लोगों को और अच्छा से समझ आ जाएगा। ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे हम मेन पॉइंट को हम आज डिस्कशन किए। तो चलिए दोस्तों, समझ आ गया होगा। चलिए आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।